So hi all, this is problem statement 4.10. On an open ground, a motorist follows a track that turns to his left, okay, by an angle of 60 degree after every 500 meter. Okay, तो इसको एज्यूम करते हैं कि जैसे इसने अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट करी और ये बिल्कुल स्ट्रेट गया and that motorist covered 500 meter over here. और उसके बाद ये बंदा यहाँ से 60 डिग्री टर्न हो जाता है, फिर से ये 500 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है और फिर यहाँ से 60 डिग्री टर्न हो जाता है, फिर से यहाँ 500। तो यानी कि ये फर्स्ट टर्न, सेकंड टर्न, थर्ड टर्न, फोर्थ टर्न, फिफ्थ टर्न एंड सिक्स्थ टर्न। तो यहाँ से फिर ये 60 डिग्री हुआ और फिर 500 मीटर चलता है, फिर यहाँ से इसने 60 डिग्री टर्न लिया और इसने 500 मीटर ट्रेवल किया, फिर यहाँ से इसने फिर से यहाँ 60 डिग्री, तो 500। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी जर्नी कंप्लीट हो रही है और फाइनली ये ए पर आ जाता है और इस तरीके से ये गोल गोल, ये मतलब गोल तो नहीं है, एक अपनी जर्नी कंप्लीट करता है। परफेक्ट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ए गिवन टर्न ए से इसने अपनी जर्नी शुरू करी और स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरिस्ट एट द थर्ड, सिक्स्थ एंड एथ टर्न। तो 6 टर्न्स हो जाएंगे टोटल, एक कंप्लीट एक साइकिल में इसके 6 टर्न्स होंगे, यानी 8 टर्न के बारे में बात होगी, तो एक साइकिल से ज्यादा उसने डिस्टेंस कवर कर ली। कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद द टोटल पाथ कवर्ड बाय द मोटरिस्ट इन ईच केस। तो यहां पर थर्ड टर्न, सिक्स टर्न एंड एथ टर्न के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इसने अपने ये जो टर्न है इस पॉइंट से इसने अपनी जर्नी कंप्लीट करी। तो ये इसने 500, फिर इसके बाद दूसरा टर्न, इसका तीसरा टर्न, तो ये डिस्टेंस जो है मान लिया ये बी सी डी, तो 500 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाथ कवर्ड इज इक्वल टू 1500। ठीक है, ग्रेट मीटर। और यहां पर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें ए डी की डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो इसमें कहने की बात नहीं है कि ये दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन, तो अगर ये 500 मीटर है, यानी रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, ये मेरा अगर रेगुलर हेक्सागन है तो सारे के सारे साइड्स जो है आपस में बराबर होंगे और यहां पर 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जो 1
1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो सारे सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अगर ये 500 हुआ तो ये डिस्टेंस भी 500 हुई और ये डिस्टेंस भी 500 हुई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस कम्स आउट टू बी 500, और यहां से अगर O है तो AD, मैं यहाँ पे AD, displacement is AD is nothing but AO plus OD। AO की वैल्यू क्या है 500 और OD की वैल्यू क्या है 500, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 1000 मीटर। तो पहले केस में, केस नंबर 1, तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ओके, ऑलराइट। अभी 6 टर्न के बारे में बात करते हैं। तो ए पे था बंदा, पहला टर्न बी को, फिर दूसरा सी, तीसरा डी, चौथा ई, पांचवा एफ और छठा ए। तो जो 6 टर्न जो उसने लिया वो ए पे पहुंच गया। तो अगर मैं 6 टर्न की बात करूं तो इन केस ऑफ, सॉरी, I should change my pen's color. In case of 6 turn, motorist will reach at its original position when he started the journey। तो ए पर ही पहुंच गया, तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, सो इन दिस केस displacement will be 0 because initial point and final point coincides। ये जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट है ये आपस में कॉन्साइड करते हैं, ठीक है। तो अभी इस केस में हमने डिस्प्लेसमेंट तो कंप्लीट कर लिया, डिस्प्लेसमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया। तो दिस इज द सेकंड पार्ट, सॉरी। अभी हम पाथ ट्रेवल के बारे में बात करते हैं। traveled or covered by motorist। तो 500 तो इसकी डिस्टेंस है, ये टर्न लेने से पहले ये 500 डिस्टेंस 500 मीटर ये ट्रेवल करता है। तो 500 इंटू 6 टाइम्स यानी कि 3000 मीटर ये पाथ इसने कवर किया। ऑल राइट, अभी हमें 8th टर्न के बारे में बात करनी है। तो पॉइंट ए पर जब ये आया तो इसने 6 टर्न कंप्लीट कर लिए थे। फिर इसके बाद जब इसने फिर से आगे की जर्नी कंप्लीट शुरू करी तो 6 टर्न कंप्लीट होने के बाद अब इस पॉइंट पर ये 7th टर्न और ये 8th टर्न ये पॉइंट आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्टेंस हमें निकालनी होगी, ठीक है।
टोटल पाथ ट्रेवल जो है वो तो 4000 आएगा, क्योंकि 500 और 500 और हम इसमें प्लस कर देंगे 3000 मीटर में, इस तरीके से 4000 मीटर हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट में जब पॉइंट ए पर आया तो उस पर तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई। अभी 7 टर्न और 8 टर्न पे जब वो खड़ा है तो उस पॉइंट पर हमें ए और सी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो ठीक है। तो ठीक है, ऑल राइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। तो इसको थोड़ा सा हम लोग कुछ यूं है और ये डिस्टेंस, ये जो एंगल है दिस इज 60 डिग्री, तो दिस कम्स आउट टू बी 120। ये 500 मीटर है और ये भी 500 मीटर है, तो ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। दिस इज ए एंड सी, ऑल राइट। इसके अलावा जो पाथ कवर्ड इन 8 टर्न, तो 3000 तो ऑलरेडी इसने कवर कर लिया। 7 टर्न मीन्स 500 और 8 टर्न जो है उसमें 500 मीटर, तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया? पाथ कवर किया इसने 4000 मीटर। यहां तक तो बिल्कुल ठीक ठाक है। अभी हमें AC की वैल्यू निकालनी है। दिस इज पॉइंट बी। तो अगर ये मेरा वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, तो हमें वेक्टर AC की वैल्यू निकालनी है। तो R स्क्वायर क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AB BC and cos theta. What is the value of theta? Theta shows the angle between vector A and B. तो वेक्टर A और B के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। इतनी बात समझ में आई? तो R स्क्वायर की वैल्यू हो गई 500 का स्क्वायर, 500 का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ 500 into 1 by 2, cos 60 1 by 2, this gets cancelled। R square 3 times 500 का स्क्वायर, तो R की वैल्यू कितनी आई? √3 times 500। तो ये जो डिस्टेंस हुई A, R is nothing but AC, 1.732 into 500, तो 160 और ये हो गया 86। हाँ, और 123 into 100, तो AC की वैल्यू हुई 866.0 मीटर। तो in 8th turn displacement is equal to AC 866.0 meter, and in the 8th turn path
कवर्ड, पाथ कवर्ड कितना हो जाएगा? टोटल पाथ कवर्ड 400 मीटर, 4000 मीटर, आई एम सॉरी, इसको हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। इसमें आपका जो कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच पाथ कवर्ड, वो उसका फर्क जो है बिल्कुल क्लियर हो जाता है। यहाँ पर ज्योमेट्री भी थोड़ी सी इन्वॉल्व है, तो जो कि इस क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाती है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।